आज हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 3 पढ़ेंगे। फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट जिसने नहीं देखा तो वो देख सकते हैं। अब जो आज क्वेश्चंस हैं वो डिफिकल्ट लेवल के हैं, थोड़े से ज़्यादा नहीं, थोड़े डिफिकल्ट हैं क्यों, और इनको इजी कैसे करना है वो चीज़ बताएंगे। दूसरा बेसिक से कैसे करना है वो भी बताएंगे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहाँ पे आप ट्रिक का यूज़ नहीं कर सकते रेशियो में, और कुछ में आप डायरेक्ट भी आंसर लगा सकते हो। ऑप्शन मैंने सभी क्वेश्चन में इसलिए दे दिए कि जहाँ पर डायरेक्ट ऑप्शन से हो रहा होगा तो मैं वहाँ ऑप्शन से कर दूंगा, नहीं तो बेसिक तो फिर यूज़ करना ही करना है। ए बी और सी में 1290 रुपए इस प्रकार बांटे गए कि ए का हिस्सा बी के हिस्से का 3/2 गुना है, तथा बी का हिस्सा सी के हिस्से का 1/3/4 गुना है। ए का हिस्सा कितना है? तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, कुछ लोग करने में प्रॉब्लम हो जाती है और कुछ इजीली कर लेते हैं। उन्होंने बोला कि ए बी और सी में 1290 रुपए इस प्रकार बांटे गए। क्वेश्चन को ध्यान से समझना। 1290 रुपए तीनों में बांटे गए। ए बी और सी में कुछ रेशियो में बांटा गया होगा। तो 1290 रुपए बटे ए का हिस्सा बी के हिस्से का 3/2 गुना है। तो इस इक्वेशन को अलग से बना लीजिए। ए का हिस्सा बी के हिस्से का 3/2 गुना है। कितना है? 3/2 गुना। और बी का हिस्सा सी के हिस्से का 1/3/4 गुना है। तो बी का हिस्सा सी के हिस्से का, इसको क्रॉस मल्ट इसका मल्टी जो मिक्स फ्रैक्शन में है तो आप इसको प्रॉपर में बना लीजिए। 4 1 जा 4 प्लस 3 कितना होगा? 7/4। तो ये बन जाएगा 7/4। अब रेशियो में कैसे करना है तो ये मैंने आपको बताया है, फिर भी बता देता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या बनेगा? A × 2 B × 3, ये बनेगा B × 4 C × 7। तो C की वैल्यू कितनी हो गई? 4, B की वैल्यू हो गई 2, A की वैल्यू कितनी हो गई? 3, B की वैल्यू हो गई 4। जो यहाँ जैसा दिया है, तो A रेशियो B कितना निकला? A का मान 3, B का मान 2। B रेशियो C कितना निकला? B का है 7, C का है 4। इतनी वैल्यू निकलने के बाद अब आप इसका जो रेशियो होगा वो सॉल्व कर लीजिए। तो A रेशियो B रेशियो C, तो पहले तो चलो बेसिक कर लेते हैं। पहले क्या है? A रेशियो B रेशियो C, तो A और B का कितना है? 3/2। B और C का कितना है? 7/4। सॉल्व किया तो 3 7 जा 21, 7 2 जा 14, 2 4 जा 8। तो ये कुछ रेशियो बना इनमें। ये तीनों का हिस्सा आ गया जिसको आपको 1290 रुपए में बांटना है। तो टोटल कितना? ए का 21 है, बी का 14 है, सी का 8 है। उन्होंने पूछा कितना है? ए का हिस्सा कितना है? बांटना किसको है? 1290 को। ये लेकिन तीनों का हिस्सा है तो तीनों को जोड़ देंगे। इन तीनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 43। मीन्स 43 से डिवाइड कर दो। ए का हिस्सा पूछा है तो 21 से मल्टीप्लाई कर दो, जिसका हिस्सा पूछा है उससे मल्टीप्लाई कर दो। अगर 43 से इसको डिवाइड करते हैं तो ये जाएगा आपका 30 टाइम्स, और 30 का ×21 में करोगे तो ये हो जाएगा 630। तो आंसर कितना हो गया? 630। अब ये तो था बेसिक मेथड। ऑप्शन से सिर्फ एक बार चेक कर लिया करो, जरूरी नहीं कि ऑप्शन से सभी सॉल्व हो जाए। जैसे कि अब मैंने जो पिछली वीडियो में बताया था कि ऑप्शन से कैसे करना है, अब यहाँ पे हमसे ए का हिस्सा पूछा है तो ए का रेशियो कितना हो रहा है? 3, बी का हो रहा है 2। ठीक है, तो 3 से जो डिवाइड हो जाए वो आंसर हो सकता है। 3 से 35 डिवाइड नहीं हो रहा, 24 डिवाइड हो रहा, 42 भी डिवाइड हो रहा है, 63 भी डिवाइड हो रहा। तो ये कंफ्यूजन है, या 3 डिवाइड हो रहा है और और मतलब और कोई ऑप्शन तो दिया नहीं है कि 3 के साथ कोई दूसरा भी वो दिया हो जैसे कि रेशियो, तो हम उससे निकाल सकें। तो ऐसे में क्या है, बेसिक मेथड भी जरूरी होता है। अब यहाँ 3 आंसर हो रहे हैं तो फिर निकालना मुश्किल है, तो इसलिए सॉल्यूशन भी थोड़ा जरूरी था। तो आंसर कितना है? 630। 1050 रुपए को पी क्यू आर के बीच बांटा गया है। यदि P का भाग Q तथा R के संयुक्त भाग का 2/5 हो तो P को प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा? इसी में से होगा। अब Q तथा R के संयुक्त भाग, Q तथा R का संयुक्त भाग का मतलब है Q प्लस R दोनों ही साथ में। अब क्वेश्चन को ध्यान समझना पूरा। 1050 रुपए को पी क्यू आर के बीच बांटा गया। किसमें बांटा गया? पी क्यू आर में बांटा गया 1050 को। यदि पी
P का भाग Q तथा R के संयुक्त भाग का 2/5 हो, या तो इसे इक्वल लिखो यार, रेशियो कोई फर्क नहीं पड़ता, बराबर है। Q तथा R के संयुक्त भाग का 2/5 हो, तो ये संयुक्त भाग है और ये P अलग है, कितना है 2/5 हो, तो P को प्राप्त होगा। मीन्स रेशियो निकालना है आपको, तो P का रेशियो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो P इंटू 5 ऊपर आ गया। अब चाहे इक्वल लिख लो, Q प्लस R का कितना हो गया 2 में, तो Q प्लस R का रेशियो कितना बना 5, और P का रेशियो कितना बना 2, तो डायरेक्ट लिख लें। P का रेशियो हो गया आपका, P और Q का, Q प्लस R सॉरी, P का रेशियो 2, QR का 5। आपसे पूछा किसका, P को प्राप्त होगा, दोनों में बटना है 1050, कितने कितने जो रेशियो है वो कितना है 2 और 5, तो दोनों को जोड़ा हो गया 7, बांटना किसको है P को, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 7 से डिवाइड दिया, तो 7 1 7, 7 5 35, तो 150 आ गया, इंटू 2 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 300 रुपीज। तो यही आंसर है। अब आप ये बिल्कुल भी मत सोचना कि क्वेश्चन को करने में टाइम ले रहे हैं, क्योंकि समझा के करने में बहुत फ़र्क होता है और खुद करने में बहुत फ़र्क होता है। अगर मैं करूँगा तो, क्योंकि मुझे प्रैक्टिस है, मैं उसको 10 सेकंड के अंदर भी कर सकता हूँ, मगर अगर मैं समझाऊंगा तो मुझे समझाने में, क्योंकि बेसिक बेसिक भी बताना पड़ेगा, तो जहाँ तक 1 मिनट लग जाता है। तो प्लीज़ इस बात का बिल्कुल भी बुरा मत मानना, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं सर आप बहुत टाइम ले रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, मैं समझा के कर रहा हूँ। अगर मैं खुद करूँगा तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 900 रुपये A, B एंड C में 4:5:6 में बांटे जाते हैं। A और C की प्राप्ति का अंतर क्या होगा? तो आप इसको इजीली कर सकते हो। देखो, 4:5:6 में कितने रुपए बांटे जाते हैं, 900 रुपये बांटे जाते हैं। मतलब टोटल कितना है ये, 6 5 11 4 15, तो ये 900 रुपये। अब एक की अगर वैल्यू निकालेंगे तो डिवाइड दे देना सीधा, तो ये कितना आएगा 60 आ जाएगा। मीन्स एक रेशियो के बराबर कितना है 60। हमें 4 और 6 के बीच का डिफरेंस निकालना है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 2 का है, तो 2 का निकाल लीजिए। 2 का 60 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 120, ये आंसर है। अब चाहे तो आप इसे ऑप्शन से भी कर सकते थे। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 2 का, 2 से यहाँ जो भी डिवाइड हो जाए, देखो इस जीरो को काउंट मत करना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जहां पे आप जीरो को काउंट नहीं करेंगे तो आंसर इजीली निकल आएगा। तो 2 से देखा कि डिफरेंस किसका है, कितने का है 2 का, और 2 से डिवाइड किया अगर 25 को, तो 25 तो डिवाइड होगा नहीं, 12 हो जाएगा, 13 भी नहीं होगा, 15 भी नहीं होगा, तो आंसर कितना हो गया 120। 56,250 रुपए को A, B एंड C में बांटना है, ताकि A को B एवं C की कुल राशि का आधा मिले तथा B को A एंड C को मिली कुल राशि का चौथाई भाग मिले। तो A का हिस्सा B के हिस्से से कितना अधिक है? ये ऑप्शन है। क्वेश्चन डिफिकल्ट है, और अगर नहीं आए तो आप आंसर को प्लीज रट लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। सीजीएल में, आरआरबी कोलकाता में भी पूछा गया था, इलाहाबाद एएसएम में भी पूछा गया था। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, बट आपको समझ आ जाएगा। तो करिए, कैसे करना है देखिए। 56,250 रुपए को A, B, C में बांटना है, ठीक है। A, B, C का कुछ भी रेशियो होगा, उसे कितने बांटना है, 56,250 रुपए को बांटना है इन तीनों के रेशियो में, ताकि ए को बी एवं सी की कुल राशि का आधा भाग मिले। मतलब कि ए को बी एवं सी की कुल राशि का आधा भाग मिले, मीन्स दोनों को जोड़कर, क्योंकि कुल राशि पूछी है ना बी एवं सी की, तो इन दोनों को जोड़कर, जिससे क्या है, अब यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। सेकंड कंडीशन पढ़ते हैं, बी को ए एंड सी को मिली कुल राशि का चौथाई भाग मिले। तो सेकंड कंडीशन कहती है कि बी को ए एंड सी की कुल राशि का कितना मिले, चौथाई भाग मिले, मीन्स 1/4। तो यहाँ भी हम क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। अब देखिए ध्यान से, इनका रेशियो निकाल लीजिए। रेशियो कैसे होगा, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे
तो क्या आएगा, रेशियो निकल आएगा, 2 इधर जाएगा, 1 इधर आएगा, 4 इधर जाएगा, 1 इधर आएगा। तो मीन्स एग्जैक्ट जो वैल्यू आएगी आप सॉल्व करके देख लेना, यही आएगी। ए का रेशियो 1, बी प्लस सी का रेशियो कितना होगा 2, मीन्स 1:2। ऐसे ही इसका होगा, बी और ए प्लस सी का रेशियो हो जाएगा, बी का 1, ए प्लस सी का 4। अब ए का हिस्सा बी के हिस्से से कितना अधिक है, तो जिसमें आपको पहले क्या करना है, ए का हिस्सा निकालना है, फिर बी का हिस्सा निकालना है, दोनों के बीच का डिफरेंस निकालोगे तभी आंसर आएगा, इनमें से कोई एक होगा। तो ए का हिस्सा कब निकालोगे, जब आपको इसमें ए की एग्जैक्ट वैल्यू पता होगी, और बी का हिस्सा कब निकालोगे, जब आपको बी की एग्जैक्ट वैल्यू पता होगी। बांटना कितना, 56,250 रुपए को। तो पहले 56,250 किस एक में बांटना है, तो मतलब ए का हिस्सा कितना है 1, और टोटल कितना हो गया 2 + 1 3। ऐसे ही बी का 56,250 को बांटना है, टोटल कितना होगा 1 + 4 5, और बी का हिस्सा 1। तो जो इनका आंसर आएगा वो उन दोनों के बीच का डिफरेंस कर देंगे। 300 इसको अगर डिवाइड करते हैं तो ये बनेगा 18,750, और अगर 5 से इसको डिवाइड करते हैं तो ये बन जाएगा आपका 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, और 250। तो इधर कितना आया, मल्टीप्लाई देखो डिवाइड करने पे 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, और यहाँ पर कितना चला गया 1, तो 5 2 जा 10, फिर 2 चला गया तो 5 5 जा 25। तो ये डिवाइड करा, जो डिफरेंस बनेगा 11250 के बीच, इसको अगर माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 7500, 7500, और ये आंसर क्या है, ये रहा। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था, टाइम कंज्यूमिंग था, मीन्स टाइम ज़्यादा खा सकता था। अब आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए तभी आपको आएगा, क्योंकि क्वेश्चन भी डिफिकल्ट है और ऐसा क्वेश्चन पेपर में ज़्यादातर पूछा जाता है।